तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो गैल्वेनोमीटर हमने अपने फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स में भी यूज़ किया था। तो गैल्वेनोमीटर हमें पता ही होता है कि गैल्वेनोमीटर करंट को मेज़र नहीं करता, बस डिटेक्ट करता है कि करंट है या नहीं है। मेज़र करने के लिए एमीटर या वोल्टमीटर होता है करंट और वोल्टेज को, और गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमें क्वेश्चंस भी इसी पे आते हैं, या तो करंट सेंसिटिविटी पूछ लेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी, या फिर ऐसे ही मतलब वो करंट से वो एमीटर या वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने को कह देंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये टॉर्क का फार्मूला हमें पता था, एसी जनरेटर में से एन बाय होता है। टॉर्क का फार्मूला एन बाय होता है, और टॉर्क का दूसरा फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला एन बाय हमें एसी जनरेटर वाले टॉपिक से हमने देखा था ईएमआई में हाँ। और दूसरा हमारे पास टॉर्क का फार्मूला होता है के क्यू, ये वाला फार्मूला होता है एग्जैक्टली मुझे भी नहीं, शायद 11th में होगा ये वाला फार्मूला। तो अब इन दोनों फार्मूलों को हम इन दोनों फार्मूलाज को हम इक्वेट कर देंगे। ये एन बाय इक्वल्स टू के क्यू। अब हमें सबसे पहले हमें इसमें करंट सेंसिटिविटी निकालनी है। करंट सेंसिटिविटी मतलब चार ये क्यू अपॉन आई का रेशियो, क्यू अपॉन आई के रेशियो को ही हम कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। अब हमने क्यू और आई को एक साथ ले लिया, तो हमारे पास इसको वही सॉल्व करके एन बी ए अपॉन किया जाएगा, तो ये इसे हम कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। और दूसरी हमारे पास आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ऐसे ही हमें देख के पता चला कि करंट सेंसिटिविटी रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालने के लिए ओम्स लॉ से हमको पता है कि वी की वैल्यू होती है वी इक्वल्स टू आई आर। तो हमने क्यू अपॉन आई को क्यू अपॉन आई इंटू आर कर दिया, तो एक हमने आर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू हो गई क्यू अपॉन वी होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसकी वैल्यू हो गई एन बी ए अपॉन के आर, ये होगी वोल्टेज सेंसिटिविटी। उसके बाद फिर हम इसके कन्वर्जन्स आ सकते हैं एमीटर में और वोल्ट मीटर में। अगर एमीटर में कन्वर्ट करना, एमीटर करंट मेजर करता है, एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम सीरीज़ में लगाते हैं, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए पैरेलल में। और रेजिस्टेंस जो हम एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, क्योंकि हमें करंट मेज़र करना है, तो हम यही चाहेंगे कि जितना भी करंट आ रहा है वो सारा का सारा हमारे डिवाइस से एमीटर से पास हो जाएगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो करंट वहीं पे रुक जाएगा और हमारा करंट मेज़र नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद हम एक पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसकी वैल्यू बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है शंट रेजिस्टेंस की। फिर हमारे पास ये दो फार्मूलाज आते हैं एमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए और ये गैल्वेनोमीटर के शंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। देन अगर हमें वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए भी कुछ सेम सी चीज़ें ही हैं। इसमें रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर जो हम डालेंगे वो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और आइडियली उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होना चाहिए। और तो इसमें भी हमारे पास बस यही दो फार्मूलास आते हैं। अगर हम ये वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर का है, वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर होगा आई आर होता है ना, वोल्टेज इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो फिर आई गैल्वेनोमीटर वाला और रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर में हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आर जी और ये आर डैश, दोनों को ऐड कर देंगे, बस फिर यही आता है। और ये वाले एक फार्मूलाज, इसमें करंट सेंसिटिविटी या फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी के फार्मूलाज आ सकते हैं, वो पढ़ने होते हैं। ये शायद आ जाए तो आ जाए ये दोनों टॉपिक्स। कन्वर्ज़न आना होगा तो आ जाएगा, बाकी देखते हैं, पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता आएगा नहीं आएगा कन्वर्ज़न।